चलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। 9 नंबर बता दिए थे। 10 11 नंबर सिस्टम है विद्यार्थी, नंबर सिस्टम। किसी को चैप्टर भी मालूम नहीं है। वो लोग बहुत बना कर आए होंगे। कितने तक? 8 तक बनाए थे। 10 तक हो गया सर। 10 तक हो गया था। 10 तक हो गया। चलिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। आप ठीक है ना? 9 नंबर 9, अरे 9 बता दिए थे आप लोग, एब्सेंट थे शायद। चलिए देखते हैं। 9 बताए थे लेकिन 9 पूरा बता देगा, फिर बताया कोई कोई बोल रहा है सर, बता दीजिए। वंस मोर याद करना है सर। अरे यार याद नहीं कीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना? हल्ला नहीं कीजिए, वीडियो बन रहा है, ठीक है ना? क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है? आवाज थोड़ा ज्यादा नहीं है। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर, ये है ना? इसके लिए दिया है विद्यार्थी, हम बताए थे ना कि कंटिन्यू नंबर का स्क्वायर का जोगफल क्या होता है फॉर्मूला। अगर n तक जाता है तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। और यहाँ पे कहाँ तक गया है? x तक गया है। तो ये फॉर्मूला ही दे दिया है, बुक में दिया हुआ है आपको कि इतना बराबर यदि इतना है तो x प्लस 1 बाई 6 है। तो कह रहा है ये दिया हुआ है, ठीक है ना? तो कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यार, कंटिन्यू नंबर मतलब नेचुरल नंबर के क्या है? वर्गों का योगफल है। और यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, ये कंटिन्यू नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर कंटिन्यू नहीं है लेकिन ऑड नंबर का है, ठीक है ना? कंटिन्यू कौन सा हो जाएगा? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो कह रहा है कहाँ तक जाइए इसको? नहीं 19 तक जाइए, ठीक है ना? इतना बराबर कह रहा है कि व्हाट। अब ज्ञात कीजिए, ये आपका सोर्स दे दिया है, इसके हेल्प से आप क्या कीजिएगा? इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी गिवन डेट, मतलब दिया हुआ है। हिंदी में क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई 6, ठीक है? अब बताइए विद्यार्थी, यदि आप कंटिन्यू करते हैं कहां तक? 19 तक। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर, ठीक है ना? लिख सकते हैं ना? अब माइनस करेंगे हम 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो बताइए रेस्ट क्या बचेगा, मतलब बाकी। अब देखिए विद्यार्थी, इवन वाला तो खत्म हो जाएगा ना, ये घट जाएगा। तो 2 4 6 8 10 इस तरह से कर कहां तक जाएगा? 18 तक खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा कहां तक? 19 तक ही बचेगा ना, मतलब विषम संख्या के वर्गों का जोगफल बच जाएगा इसमें से घटाने के बाद, मतलब ए आपका बच जाएगा। तो बराबर में जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। बराबर में आपका क्या बच रहा है यहाँ पे? तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक? 19 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा विद्यार्थी आपका, ठीक है ना? तो यही तो हमको फाइंड आउट करना है, ये तो ज्ञात करना है। अब ये आपका जो वैल्यू आ गया, ये नोन में आ गया, आप आराम से अब निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो कंटिन्यू नंबर का वर्गों का जोगफल का तो फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया है हमको, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो गया? 19 हो गया। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना,
तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 19 n इंटू n प्लस 1 19 प्लस 1 और 2 इंटू 19 प्लस 1 होगा ना। अब बाई 6, ये सिर्फ इसके लिए, ठीक है। अब माइनस ये जो कंटिन्यू विद्यार्थी, इसके लिए फॉर्मूला सेपरेट तो होता नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस डॉट डॉट कहाँ जाएगा, 2 इंटू, यही आएगा ना। और बराबर में मेरा ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये तो कितना हो जाएगा, 9 19 20 19 दूना और 30 39 अब बाई 6 अब माइनस। इसमें देखा जाए विद्यार्थी, चूंकि घात करने में आप पढ़े होइएगा, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि ए बी का पावर n है तो a का पावर n और b का पावर भी n हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप तोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर सब में कॉमन है, 2 का स्क्वायर सब में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, कर लेना। 2 का स्क्वायर को बाहर कर दीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब कंटिन्यू नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस कहाँ तक, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये बारे में हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का वर्गों का योगफल क्या होता है, यही फॉर्मूला से हम लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर, यही हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा विद्यार्थी, इसको कैंसिल करिएगा तो कितना से इसको रहने दीजिए अभी, क्योंकि वही प्रोसेस फिर आगे भी करना है। 6 अब माइनस ये 2 का पावर 2 हो जाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब इसको फिर बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यही लगा देंगे। अब बताइए विद्यार्थी, n का मान 9 इंटू 10 इंटू 11 सॉरी 19, 9 दूना 18 1, लिख देना 19, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाई क्या लिखेंगे 6, और कटाने का काम कीजिए, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब कटाइएगा तो पहले 3 से कटाइएगा तो 13 39, 3 दूना 6 और 2 बचे 2 10, इसको गुना कर लीजिए और इसको कटाइएगा कितना से, 3 से, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 2 चौका 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 दहा 60, कितना है, अच्छा इसका बताओ 1470 2470 2470 माइनस 1140, कितना है इसका, या इसलिए लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1330, दैट इज आंसर। किसी को दिखा विद्यार्थी, तो जल्दी इसको छाप लिया जाए। हाँ छापना तो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए सब कोई, सबके पास तो नहीं होगा, लिखिए 13 नंबर इनका है, पैरामेडिकल वाले हैं ये। दो संख्याओं का योगफल
90 है, दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो, 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात करें। आंसर बोल दें। इफ इंग्लिश में लिखिए, इफ सम ऑफ टू नंबर्स is 90, sum of two number is 90 and their 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 नहीं their and their difference is 40 and their difference is 40, then find numbers, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, क्या कुछ बोल रहा है क्या? इफ क्या यार, देख लेंगे, क्वेश्चन है इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 90 एंड देयर डिफरेंस इज 40 देन फाइंड दिस नंबर। क्या करना है? तो विद्यार्थी यह है पैरामेडिकल वाले हैं, सॉल्यूशन इनका देख लीजिए। अब मान लीजिए दो संख्या, माना कि दो संख्या क्या हो जाएगा, x एंड y। दो संख्या क्या हो जाएगा, x एंड y। इसलिए क्या लिखेंगे प्रश्न से, कौन है इसका सम कितना है, 90 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 एंड x माइनस वाई कितना दिया है, 40। और बताइए इसको मानिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। जोड़ेंगे कि घटाएंगे? पहले घटाएंगे। जिसमें फायदा हो जोड़ने में तो जोड़ेंगे, घटाने में फायदा हो तो घटाएंगे। तो सिंपल जोड़ दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा। हाला नहीं, अरे कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 130 x इक्वल टू 65। अब किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, लिखेंगे फ्रॉम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया, 90। ठीक है, तो x का मान कितना है विद्यार्थी, 65 प्लस y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। दैट इज x इक्वल टू 65, y इक्वल टू 25। आंसर आ गया। अब बताइए आपको कहाँ दिक्कत है, अब समझ गए ना, तो अब लिख लीजिए। नेक्स्ट बोलेंगे विद्यार्थी, इसमें से बोलिए बिहार बोर्ड वाले, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। एक संख्या को x से भाग देने पर, x क्या है, भाग देने पर 8 शेष बचता है। शेष कितना बचता है विद्यार्थी, 8। एक संख्या को, तो संख्या क्या मान लेंगे, ये शुरू कर दीजिए। माना कि संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगा विद्यार्थी, नहीं x तो है ही है इसमें, m मान लीजिए, a में कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y भी मान सकते हैं, ठीक है ना। कितना से भाग दिया जाता है विद्यार्थी, x से भाग दिया जाता है। तो ये बताइए ये क्या होगा, भाज्य होगा कि नहीं होगा, इसी में भाग देते कितना से,
और x क्या हो जाएगा, भाजक। बोलिए, हो कि नहीं? और शेष कितना दे रहा है? शेष बराबर 8, ठीक है ना? तो जब इस संख्या को 1/3 से भाग दिया जाता है, ठीक है ना, तो 29 शेष बचता है। तो 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है ना? ये थोड़ा प्रोसेस बनेगा, ट्रिकली आपका नहीं बनेगा। तो इसको मान लीजिए विद्यार्थी, आप भाज्य न मानकर क्या मान लीजिए, भागफल मानिए। भागफल हमको मालूम हो जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भाज्य भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो मेरा भाज्य निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसको मान लीजिए आप विद्यार्थी, चाहे रहने दीजिए, इसी को रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? अब भागफल मान लीजिए, क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। भागफल बराबर y माना, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, माना, ये माना गया है, ठीक है ना? तो अब बताइए विद्यार्थी, m बराबर क्या होगा, यानी भाज्य बराबर, तो भाज्य गुना xy प्लस 8 होगा। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है ना? सेकंड कंडीशन कह रहा है विद्यार्थी, जब इस संख्या के 1/3 को x से भाग दिया जाए, इस संख्या के, किस संख्या को, तो जो हम लोगों ने माना है, ठीक है ना? तो m को x कितना से भाग दिया जाए, तो m/3 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? कितना से भाग दिया, संख्या वही है x। अब इसका भागफल तो सेम नहीं कर रहे कि भागफल इसका सेम आएगा, तो इसका भागफल को क्या मान लीजिए, n मान लीजिए, कोई दिक्कत? और शेषफल कितना है, 29। सेकंड समीकरण मान लीजिए, ठीक है ना? अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे m का मान निकल जाएगा ना, m इक्वल टू क्रॉस कर दीजिए कितना से, 3 से, 3xm प्लस 87 आएगा ना? अब बताइए विद्यार्थी, यह समीकरण 1 और 1 बराबर है कि नहीं है? m है ना यहाँ पे, LHS बराबर या RHS बराबर, तो LHS भी बराबर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बोलिए, जबरदस्ती नहीं ना हो रहा है, ठीक है? अब लिख सकते हैं समीकरण 1 से, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, RHS बराबर तो LHS भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं विद्यार्थी, x y अब प्लस 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x, हाँ 3xm अब प्लस 87। कोई दिक्कत? अब इसको इधर लेके आ जाइए, बराबर कर दीजिए 87। और देखते हैं हम लोग कंडीशन इसमें दिया है, ठीक है? तो इसमें एक का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें से निकाल दीजिए किसका मान, x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो y प्लस 8 माइनस 3n। हाँ, ये भी तो कांस्टेंट है क्वांटिटी, तो x y अब माइनस 3xn इक्वल टू 79 लिख दीजिए ना। अब कॉमन कर लीजिए, x और y माइनस 3n हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख दीजिए 3n इक्वल टू 79। किसी को डाउट है यहाँ पे? अब बताइए विद्यार्थी, आपका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे चालू होता है। अब देखिए, ये दो फैक्टर आ गए कि नहीं, एक x और एक क्या आ गया, y माइनस 3n,
क्वाड्रेटिक कितना, 2 फैक्टर आ गया। अब ये क्या है आप बताइए, ये अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या 79, अभाज्य संख्या है ना, तो इसका क्या फैक्टर होगा, मैक्सिमम तो ही हो सकता है, अभाज्य है तो नहीं 2 से कम हो सकता है। ठीक है, ये तो श्योर है। तो अब बताइए x y माइनस 3m, इसको 1 इंटू 79 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब आप कहिएगा विद्यार्थी इसको इधर से इधर लिख दीजिए, 79 इंटू 1। अब बताइए क्या x का मान 1 हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से किसी के बराबर कोई हो सकता है, ये भी 2 फैक्टर, ये भी 2 फैक्टर, x बराबर 1 भी हो सकता है, x बराबर 79 भी हो सकता है। तो आप बताइए कि x का मान कभी 1 हो सकता है, इस क्वेश्चन के अनुसार पॉसिबिलिटीज, कोई भी संख्या होगा तो उसमें शेषफल तो बचेगा ही नहीं, 1 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, तो एक तो पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या होगा 79 होगा। तो x इक्वल टू कितना देगा विद्यार्थी 79, और इससे क्या मतलब नहीं है, y माइनस 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा बता देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब कोई दिक्कत, आगे हम लोग चलते हैं विद्यार्थी। अब x का मान निकल गया है तो चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x का मान कितना लिखिएगा 79, समीकरण 1 से चलिए, m बराबर 100 प्लस 8, अब कितना है विद्यार्थी x का मान m, अब प्लस कितना हो जाएगा 79 y का मान तो 1 है, तो y का मान 1 नहीं, y माइनस 3n का मान 1 है विद्यार्थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका वैल्यू आ जाएगा m माइनस 79 बराबर 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगला कंडीशन आपका क्या कह रहा है 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोग तो ठीक है। अब बताइए विद्यार्थी, जो संख्या है 1000 करने का मतलब क्या होगा, भाज्य, भाज्य उससे अधिक क्या होगा, तो यानी m का मान क्या होगा 1000 से अधिक होगा, ये श्योर है ना। इसलिए x प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई अब प्लस 8 ग्रेटर देन, समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन लेस देन सिंबल समझ में आता है, इससे बड़ा होना चाहिए। अभी हम लोग x का मान कितना निकाले हैं 79y प्लस 8 1000। अब बताइए 79y ग्रेटर देन माइनस 60, कोई दिक्कत। अब बताइए 79y ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, इक्वल टू नहीं होगा 992, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू निकालिए तो y बराबर नहीं, y ग्रेटर देन कितना आएगा, बाद देख के चेक कर लीजिए कितना आएगा जी, 12.5 के लगभग में आएगा अप्रॉक्स। अब बताइए विद्यार्थी y ग्रेटर देन कितना, मतलब कहने का हुआ कि y ग्रेटर देन 12.5,
ठीक है, यानी y का मान अब कितना ले लीजिएगा, ग्रेटर देन है तो कितना लीजिएगा, 13 ले सकते हैं। इसलिए संख्या बराबर संख्या डेट इज भाज्य बराबर, ठीक है, या इसी को क्या माने थे, m बराबर भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो हमने क्या लिया था, एक्स वाई अब प्लस 8, समीकरण फर्स्ट लिए थे ना, बोलिए किसी से चलिएगा, सेकंड से भी चलिएगा तो वही कंडीशन आएगा, फर्स्ट से भी चलिएगा तो वही बात आएगा। तो आप बताइए इसका मान क्या आ जाएगा विद्यार्थी, x का मान कितना है अभी हमको 79 और y का अब प्लस 8 गुना कीजिए कितना आएगा 1035। 1000 से बड़ी न्यूनतम संख्या, 1000 से बड़ा तो बहुत हो सकता है, लेकिन जस्ट बड़ा कितना होगा तो 1035। अब थोड़ा बताएंगे किनको समझ में नहीं आया, कहा तू तो अब गया आया है, अब पहले हाथ उठा दे रहा है, बोलिए और कोई। हाँ देखिएगा, फिर देख लीजिए विद्यार्थी, वंस और देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी, सुन लीजिए ध्यान से। एक संख्या को x से भाग देने पर 8 शेष बचता है, ठीक है ना, तो वह संख्या क्या मान लिए, m मान लिए, डेट इज भाज्य मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद तो क्या, और शेषफल कितना कर रहे हैं, 8 बच रहा है, ठीक है। हम लोगों ने कितना मान लिया विद्यार्थी, भाजक तो हो गया आपका x हो गया, तो शेषफल भागफल कितना मान लिए y, तो वह संख्या बराबर क्या हो गई तो जानते हैं हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो m बराबर xy प्लस 8, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कंडीशन पे चलिए, ठीक है। सेकेंड कह रहा है आपका कि जब इसी संख्या के 1/3, तो यह संख्या क्या माने है m, इस संख्या के 1/3 तो m/3 हो जाएगा, ठीक है ना, x से भाग देता है, भागफल भाजक क्या होगा x ही है, और हमको भागफल मालूम नहीं है, तो भागफल उस कंडीशन में क्या मान लिए n, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिए माना, ठीक है ना, क्या मान लिए n मान लिए। तो दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक तो है ही है मेरे पास x ही है, सेम है, भागफल हमको मालूम नहीं है क्या आएगा, तो मान लिया n, और शेषफल दिया है कि 29 आता है दूसरे कंडीशन में, तो xn प्लस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा m/3, तो क्रॉस कर देंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xn प्लस 87, कोई दिक्कत। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ भी m बराबर आ गया इतना, यहाँ भी m बराबर x प्लस वाई प्लस 8 है, xy प्लस 8 है, तो ये RHS बराबर है, तो मेरा क्या होगा LHS भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं विद्यार्थी xy प्लस 8 इक्वल टू 3xn प्लस 87, कोई दिक्कत। अब इस कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट में घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा xy प्लस xy माइनस 3xn इक्वल टू 79, कोई दिक्कत। अब यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे, x को कॉमन कीजिएगा तो y माइनस 3n इक्वल टू 79, कोई दिक्कत। ये दो फैक्टर हो गया आपका, इस तरह से कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब बताइए विद्यार्थी 79 भाज्य है कि अभाज्य है, उसी कंडीशन पे फाइंड आउट होगा, ठीक है ना, नहीं तो इसका दूसरा तरीका नहीं है। तो अभाज्य है, तो अभाज्य का फैक्टर क्या गो, 2 से अधिक नहीं, मैक्सिमम कितना होता है 2 ही होता है, तो लिख सकते हैं 79 into 1 लिख सकते हैं। उस कंडीशन में विद्यार्थी यहाँ पे x बराबर भी 79 हो सकता है, x बराबर 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाजक है वो किसी भी संख्या में भाग करेगा तो शेषफल तो बचेगा ही नहीं, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो श्योर है कि 1 नहीं होगा। इस कंडीशन पे x का मान कितना हो जाएगा 79 होगा। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है विद्यार्थी कि ये जो भाज्य जो आ रहा है m का मान, यह 1000 से अधिक न्यूनतम संख्या, मतलब जस्ट 1000 से अधिक होना चाहिए, कंडीशन आपको दे दिया है।
तो क्या मानेंगे समीकरण फर्स्ट से? तो समीकरण क्या है फर्स्ट विद्यार्थी? m इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 8, यानी ये भाज्य का मान हो गया। तो यह कह रहा है कि 1000 से अधिक होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 8 ग्रेटर देन 1000। कोई दिक्कत? अब देखिए 8 को उधर भेज देंगे तो कितना बचेगा? सॉरी x का मान कितना है? 79 है, तो यहाँ पे रख देंगे प्लस 8 ग्रेटर देन 1000। तो 79y इक्वल टू कितना हो जाएगा? मतलब 992 हो जाएगा, घट जाएगा 8 तो। अब बताइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब 992 बटा 79, ठीक है। और ये लगभग में कितना आ जाएगा? अब देखिए विद्यार्थी, ये बराबर नहीं है, ग्रेटर देन आ रहा है तो ग्रेटर देन नहीं आएगा, उसी से तो फाइंड आउट होगा, वही कंडीशन है आपका। तो ये 12 कितना आ गया? 5 आ गया। अब कह रहा है कि y ग्रेटर देन कितना? 12.5। इससे बड़ा जस्ट बड़ा ले लीजिए तो 13 ले लेंगे, कोई दिक्कत? तो y का मान 13 आ गया, s का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो भाज्य बराबर क्या है विद्यार्थी? m बराबर वही तो ज्ञात करना है ना आपको। तो एक्स वाई प्लस 8, x का भी मान आप मालूम है, y का भी मान मालूम है, बस इसमें रख दिया जाएगा, आपका वैल्यू लिख लेगा। मतलब 79 इंटू कितना रखेंगे? 13 प्लस 8, आपका 1035 आंसर आ जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है विद्यार्थी, इसलिए इसको समझ लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए कॉन्सेंट्रेट रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। आराम से छाप लीजिए। अब दिमाग में छप गया तो अच्छा, नहीं छपा तो बहुत अच्छा। हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है ना। The value of A and B in क्वेश्चन नहीं है ना? कैसे बताते हैं विद्यार्थी आप लोग को? सीबीएसई वाले कोई बोले इसको? तुमको तो बताए थे। हाँ हाँ, नहीं बताए थे? हाँ, कैसे बताए थे? बोल जल्दी। तू बोल पहले, कैसे बता? सवाल क्या बताते? आंसर पूछ रहा है, मतलब किसी तरह नहीं बताएगा। हाँ, बहुत अच्छा, इसका बेस्ट है। अब एक की जो क्वेश्चन है ना विद्यार्थी, इसका कंडीशन रीजन से नहीं बनाएंगे, सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन से बना लीजिए कि किस ऑप्शन पे ए और बी का वैल्यू क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, बस उसी पे लिख देंगे। अच्छा, ये बोला था। छोड़ दिया जाए, चेक हो जाएगा ना। किस पे सेटिस्फाइड करेगा विद्यार्थी? डी पे, ठीक है ना। बताए थे ना। सीबीएसई वाला का टोटल क्वेश्चन हो गया, बिहार बोर्ड वाला भी हो गया। 2-3 क्वेश्चन है ना, कल उसको खत्म करेंगे, नेक्स्ट सब किसी का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। साथ में क्या सुबह में आ सकता है तुम लोग? फर्स्ट टाइम है?